सभी साथियों को नमस्कार। कबीर साहिब की वाणी आती है, अवधू छोड़ो मन विस्तार, सो पद धरो जहां हो उद्धार। अर्थात हे साधकों, हे तपस्वियों, हे ज्ञान पथ पर चलने वालों, मन के फैलाव, मन की कल्पनाओं और इच्छाओं को त्याग दो। यह मन निरंतर नई नई कल्पनाएं रचता है और उन्हीं कल्पनाओं के अनुसार संसार का विस्तार करता है। हमारी इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती जाती हैं और हम उसी में उलझते रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी शुद्ध चेतना में स्थित हो जाओ, तभी सच्चा कल्याण संभव है। यह स्थिति उस परम सत्ता से भी परे है जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। असल में जो चेतन पद है वही सत्य है, वही शुद्ध है, वही आत्मा का वास्तविक रूप है। जब साधक मन के विस्तार को त्याग देता है, संकल्प विकल्प शून्य कर देता है, तब वहां कुछ भी नहीं रहता। न कोई देवता, न कोई ग्रंथ, न कोई सूर्य चंद्रमा, न तारे, न कोई विशेष अवतार। वहां केवल शुद्ध चेतना ही बचती है। जैसे जब एक शिशु जन्म लेता है, उसका मन बिल्कुल निर्मल और शुद्ध होता है। उस समय उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, न किसी देवता का, न किसी परंपरा का, न किसी धूप छांव का। ज्ञान उसे बाद में मिलता है, जब वह संसार की बातें सुनता और देखता है। यानी यह सब बाहरी प्रभाव से मन में आता है। जितना जानोगे उतना ही मन का विस्तार होगा, जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे उतना ही संसार का जाल फैलेगा। यह मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो कभी घटित भी नहीं हुई। जैसे किसी से विवाद हुआ तो मन तुरंत भविष्य की कल्पना करता है। अगर वह फिर मिलेगा तो मैं ऐसा कहूंगा, अगर उसने यह किया तो मैं यह करूंगा। वास्तविक घटना घटे बिना ही मन का विस्तार चलता रहता है। इस प्रकार संसार का फैलाव होता है। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति चश्मे की दुकान पर रोज देखता कि डॉक्टर अलग अलग चश्मे लगाते हैं और लोग पढ़ने लगते हैं। उसने सोचा कि चश्मा पहनने से ही पढ़ाई आ जाती है। एक दिन वह भी डॉक्टर के पास गया और बोला कि मैं भी नहीं पढ़ पाता। डॉक्टर ने कई चश्मे लगाए पर वह पढ़ नहीं सका। तब डॉक्टर ने पूछा, क्या तुमने पहले पढ़ाई की है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने तो सोचा चश्मा लगाने से पढ़ाई आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा, चश्मा तभी मदद करता है जब भीतर पहले से पढ़ाई हो। अगर अंदर अज्ञान है तो बाहर कितने भी चश्मे लगाओ, ज्ञान नहीं मिलेगा। यही बात कबीर साहिब समझाना चाहते हैं। बाहर वही प्रकट होता है जो भीतर है। यदि भीतर शून्यता और निर्मलता है तो वही बाहर भी झलकेगा। बालक इसी कारण भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई छल कपट, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह संसार की पढ़ाई और मान्यताओं में फंसता है, वैसे वैसे मन उलझनों में पड़ जाता है। वास्तव में यह सब मन की कल्पनाएं ही हैं। धर्म ग्रंथ, पुराण, परंपराएं सब मन की रचनाएं हैं। जब मन के संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, तब न कोई शास्त्र बचता है, न कोई पूजा पद्धति। वहां कोई जीवन मृत्यु नहीं, कोई छाया नहीं, वहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। वहां राम या खुदा जैसे नाम भी नहीं रह जाते, क्योंकि वे भी मन के विस्तार मात्र हैं। यदि कोई यह सत्य बोल दे तो लोग उसे नास्तिक कह देते हैं। लेकिन कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, वहां कुछ भी नहीं है, न आदि, न अंत, न मध्य, न अग्नि, न जल, न वायु। जब पंच तत्व ही नहीं तो जीव जंतु कहां से आएंगे? 84 लाख योनियों की भी कोई बात नहीं। न वाणी रहती है, न शब्द, क्योंकि यह सब तो शरीर और जीभ से आता है। जब शरीर ही नहीं तो वाणी कहां से? इसलिए साहिब कहते हैं, जब मन के संकल्प विकल्प शून्य हो जाते हैं तो केवल शुद्ध चेतना, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही शेष रह जाता है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह स्थिति कैसे मिले? साहिब उपाय बताते हैं। नाम सुमिरन, श्वास श्वास में नाम का भाव लाना, पूर्ण विश्वास से करना। जब मन सच्चे भाव से नाम स्मरण करता है तो धीरे धीरे सारी वासनाएं और कल्पनाएं मिट जाती हैं। तब साधक उसी तरह निर्मल हो जाता है जैसे जन्म के समय शिशु। अब देखो, संसार में कितने ही लोग आए, राजा हो या भिखारी, संत हो या ज्ञानी, सब चले गए, कोई भी टिक नहीं पाया। फिर हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसको हम पूजते हैं वह भी इस संसार को छोड़ गया। इसलिए वास्तविक पूजा केवल आत्मा के स्वरूप की होनी चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, सद्गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, वही रमता राम है। लोग पूर्ण परमात्मा या पूर्ण ब्रह्म जैसे शब्द बनाते गए,
और उनमें फंसते गए। लेकिन असल में यह सब मन के भ्रम है। पूर्णता की खोज बाहर मत करो, पूर्णता आपके भीतर है। फिर साहिब प्रकृति का रहस्य बताते हैं। अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक को राजा कर दे, राजा को भिखारी। अर्थात यह माया बड़ी विचित्र है। कभी निर्धन को राजा बना देती है, कभी राजा को भिखारी। मन की यही माया पत्थरों को देवता मानने पर मजबूर कर देती है। आदमी निर्जीव मूर्तियों से कृपा मांगता है, घुटनों के बल गिरकर विनती करता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान यह है कि आत्मा ही असली देव है, वही चेतन है। स्वयं मेरे जीवन में भी यह भ्रम रहा। जब भी कठिनाई आती मैं ईश्वर से मांगता, लेकिन जब समझ आया कि जो हो रहा है वही भलाई के लिए है, तब कभी बुरा अनुभव नहीं हुआ। बाद में देखने पर वही गलतियां भी अच्छा परिणाम लेकर आईं। इसलिए साहिब कहते हैं, चेतन प्राणी अचेतन प्रतीकों के आगे झुकता है, भीख मांगता है। यही माया का प्रभाव है। जब तक आंखें बाहर की वस्तुओं को देखती हैं, मन भ्रमित होता है। लेकिन यदि ध्यान भीतर की चेतना पर लगाया जाए तो वही असली आनंद है। माया की ताकत देखो। अरंडी के पेड़ को लोग चंदन मान लेते हैं, उसी तरह कपटी गुरुओं को लोग सिद्ध मान लेते हैं। ऐसे लोग मंत्र तंत्र के जाल से जनता को फंसाते हैं। असली ज्ञानी कम है, लेकिन ढोंगी बहुत है। ऐसे में विवेकहीन लोग उनके पीछे लग जाते हैं और भ्रमित होते हैं। साहिब कहते हैं, यह मन बिना हाथ पांव का होकर भी हर जगह घूमता है। कभी कैलाश की कल्पना करता है, कभी स्वर्ग नर्क की, कभी नाम शब्द की। इसी कल्पना में यह तीनों लोकों में चक्कर लगाता रहता है। असल में सम्मान का उलटफेर हो गया है। जो योग्य हैं उन्हें तिरस्कार मिलता है और जो अयोग्य हैं उन्हें प्रतिष्ठा। यही इस युग की विडंबना है। लेकिन साहिब अंत में स्पष्ट कहते हैं, केवल एक ही शासक है और वह है चेतन राम, जो भीतर है। वही सबका मालिक है, वही सबका नियंता है। अब सोचो, जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो जलन हमें ही मिलती है। जब प्रेम करते हैं तो मन प्रसन्न होता है। यानी कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। अपने कर्म और अपनी माया के स्वामी हम स्वयं हैं। यही वास्तविक राम है, यही चेतन शक्ति। इस प्रकार कबीर साहिब की वाणी हमें यह सिखाती है कि मन की कल्पनाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है। नाम सुमिरन इसका मार्ग है। बाहर मत भागो, भीतर झांको। जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तो साथियों, आज की यह सीख हमें यही बताती है कि असली शांति और मुक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। मन की कल्पनाओं को छोड़कर जब हम नाम सुमिरन और आत्मा के स्वरूप में टिक जाते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। अगर आपको यह वाणी और यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन हमें और प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही संदेश आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। राम राम।